का या सैयदी या हबीब अल्लाह। दोस्तान गिरामी, आइम्मा कराम, उलमा कराम और मुहद्दिसीन ने किस तरह हदीसों को जमा किया और सहाबा कराम ने इसके बारे में कैसे कैसे जो है वो मराहिल तय किए। हज़रत कसीर बिन कैस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास दमिश्क की जामिया मस्जिद के अंदर बैठा हुआ था। एक शख्स उनकी बारगाह में हाजिर हुआ और उसने आकर कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना मुनव्वरा से आपके पास आया हूँ सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए। मदीना मुनव्वरा से दमिश्क की तरफ आए और काम क्या है, सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए इतना सफ़र किया। और कहते हैं मैंने सुना है कि वो हदीस आपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खुद सुनी है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे पूछा, कोई तजारती काम भी है, कोई और मकसद भी है कि सिर्फ हदीस सुनने के लिए आए हो, इतना सफ़र करके आए हो, कोई और काम भी है? उन्होंने कहा नहीं, मुझे और कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ इसी गर्ज से आया हूँ कि मैं आपसे मुस्तफ़ा करीम का फरमान सुन सकूँ। आपकी सुबहान अल्लाह, इतनी मेहनत वो कितनी करके आए हैं। सुनिए हदीस पाक है, एक बार कह दीजिए सुबहान अल्लाह। तो हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना है, जो कोई शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर चलता है, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है और फरिश्ते तालिब इल्म की खुशनुदी के लिए अपने पर जो हैं उसके नीचे बिछा देते हैं और तालिब इल्म के लिए आसमान और ज़मीन के रहने वाले इस्तिग़फ़ार करते हैं, रब की बारगाह में उसके लिए बख्शिश तलब करते हैं। और फरमाया हत्ता कि मछलियाँ जो पानी में रहती हैं वो भी इस्तिग़फ़ार करती हैं। और साथ फरमाया आलिम की फजीलत इबादत करने वाले पर इस तरह है जिस तरह के चांद की फजीलत सितारों के ऊपर है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान थे कि ये एक हदीस सुनने के लिए इतना सफ़र करके आया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल है जो 7 हिजरी में मुसलमान हुए, 11 हिजरी में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ। तो बहुत कम हिस्सा यानी तकरीबन 4 साल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोबत के अंदर रहे। लेकिन कमाल की बात यह है कि हदीस की किताबों के अंदर सबसे ज्यादा जिस रावी की हदीसें मौजूद है वो हजरत अबू हुरैरा है। आपके जिस्म के ऊपर सिर्फ 2 चादरें होती थी। आप असहाब सुफा में से हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़ा के सामने वो चबूतरा अब भी मौजूद है। असहाब सुफा में से हैं और कहते हैं कि कई वक्त मेरे ऐसे गुजरते थे जिनके अंदर मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। फाके जो है वो बहुत ज़्यादा इन्होंने बर्दाश्त किए। तो एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हदीस बयान की जनाजे के मौके पर। आपने फरमाया जो शख्स जनाजे में शामिल हुआ और फिर दफन होने तक वो लोगों के साथ रहा, मैयत को दफनाने तक वहाँ पर मौजूद रहा, अल्लाह पाक उसको 2 किरात जितना सवाब अता फरमाता है। और फरमाया जो जनाजा पढ़ के वापस आ गया उसको 1 किरात जितना सवाब मिलता है। तो आपने फरमाया, हुजूर ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजाहत की, 1 किरात जो है वो ओहद पहाड़ के बराबर है। तो कई ऐसे लोग थे जिन्होंने जब ये हदीस सुनी, जिनमें हजरत अब्दुल्ला बिन उमर भी थे, उन्होंने कहा ये हदीस हमने तो नहीं सुनी है जो आप बयान कर रहे हैं। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलते हुए हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर हुए और वो 7 लोग भी थे और जाकर अर्ज किया, आपको मैं कसम देकर कहता हूँ, बताइए क्या मुस्तफ़ा करीम ने ये फरमाया है? तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, हाँ मुस्तफ़ा करीम ने इतने ही अजर के बारे में फरमाया है कि अल्लाह पाक उसको 2 किरात जितना अजर अता फरमाता है। फिर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अब ये बात सुनने वाली है, आपने फरमाया मुझे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहरी हयात तैयबा के अंदर, हुजूर की ज़ाहरी जिंदगी के अंदर
कोई ना बाग का काम था ना कोई कारोबार था, मैं कुछ भी नहीं करता था। अगर मुझे काम था तो सिर्फ एक था कि हुजूर से हदीस सुनता था, उसको याद कर लेता था। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, हाँ हम तो कारोबार करते थे, हम बाजारों में जाते थे, मामलात के अंदर मुब्तला थे, लेकिन आप हर वक्त यही काम करते रहते थे। और इसका एक सबब यह भी है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह मैं आपसे जो सुनता हूं भूल जाता हूं, करम फरमाइए। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा मांगा है तो मैं देता हूं, अपनी झोली बिछा दे, अपनी चादर बिछा। हजरत अबू हुरैरा ने चादर बिछाई, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं लप जो है वो भरे हैं और चादर के अंदर डालना शुरू किए और अबू हुरैरा से फरमाया, अबू हुरैरा अब इसको सीने से लगा ले। हजरत अबू हुरैरा ने चादर सीने से लगाई है। फरमाते हैं जब से मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करम किया है, उस दिन से जो भी मैंने हुजूर से सुना है मैं कभी भूला ही नहीं हूं। अब हुजूर ने वो क्या डाला था, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजज़ा है। बज़ाहिर हाथ खाली थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात की सारी चीजें और कायनात के सारे खजाने मुस्तफ़ा करीम के हाथ में रख दिए थे। बज़ाहिर हाथ खाली थे, लेकिन उन खाली हाथों की बरकत ही इतनी थी, अबू हुरैरा को अल्लाह पाक ने इतना बड़ा हाफ़ज़ा अता फरमा दिया। और हजरत अबू सईद आमा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना से मिस्र का सफर किया। और किस लिए किया? इसलिए किया कि उकबा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से जाकर सिर्फ एक हदीस सुने। चुनाचे वो वहां पर पहुंचे, हजरत उकबा ने उनका इस्तकबाल किया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हदीस रसूल मुझे सुना दो, मुझे और कोई काम नहीं है। हजरत उकबा ने हदीस पाक सुनाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान भाई की एक बुराई छुपाई, ये हमारे लिए इस्लाह की बात है। हमें किसी की बुराई मिल जाए ना, कोई बुरी बात मिल जाए, हम दोस्तों को बताते हैं ताकि लोग उससे बदजन हो जाए। हम लोगों को बताते हैं ताकि लोग उसके बारे में जो अच्छा गुमान रखते हैं ना, वो अच्छा गुमान लोग छोड़ दें। जब अल्लाह पाक ने उस बंदे के गुनाह पर पर्दा डाला हुआ है और तुझे वो बुराई पता चल गई है, तो तुझे चाहिए कि तू भी पर्दा रख। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान भाई की एक बुराई छुपाई, क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसकी पर्दा पोशी फरमाएगा। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने ये एक हदीस पाक सुनी, एक मिनट भी वहां पर नहीं रुके, अपने ऊंट की तरफ बढ़े, उस पर सवार हुए और सीधा मदीना मुनव्वरा की तरफ चले जाते हैं। तो कितनी ये बड़ी बात है कि इन्होंने कितनी मुशक्क़त के साथ और कितनी मेहनत के साथ जो है इन हदीसों को जमा किया है। कल इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा हज़रत इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल का एक बड़ा ही खूबसूरत वाक़या है। अल्लाह पाक की पाक बारगाह में दुआ है, रब्बे कायनात हमें हदीसें सुनने, हदीसें याद करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।